हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप देख सकते हैं अनुज किस तरह से अनुपमा के ख्यालों में खोया हुआ है कि किस तरह से अनुपमा उसको बोलती है कि आप आगे बढ़िए, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन वो ये भी जानता है कि अनुपमा उससे प्यार करती है, तो वो किस तरह से अनुपमा को छोड़ दे, क्या करे, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्योंकि अनुज भी तो अनुपमा से उतना ही प्यार करता है जितना अनुपमा उससे करती है। बस इसी कश्मोकश में दोनों उलझे हुए हैं और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को क्या करना है। और यहाँ का माहौल को आपको पता है कि किस तरह से पाखी की बेटी की जान खतरे में आ गई थी। बाबूजी की मतलब कि गलती जानबूझ के नहीं की थी, और उसी गलती में बाबूजी को क्या क्या नहीं झेलना पड़ रहा। और यहाँ इशिता आ गई है घर, और आकर अच्छे से मतलब डिस्चार्ज हो गई है, ठीक हो गई है। और यहाँ बाबूजी को संभालते हुए अनुपमा, बाबूजी बहुत टूट चुके, अपने ही गिल्ट में वो गिरे जा रहे हैं। और यहाँ पर आकर आप सोच सकते हैं कि एक बुज़ुर्ग अगर गलती कर ले तो बच्चे आजकल के कैसे हावी हो जाते हैं एक बुज़ुर्ग पर, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। जो दिखाया जा रहा है इस शो में वो सही में रियलिटी है कि एक बुज़ुर्ग को कोई माफ़ नहीं कर सकता है। उनको एक पुराना फर्नीचर बोलिए, पुराना सामान बोलिए, जिस तरह से कोने में पड़े रहता है, बस उनका वही औकात दिखाया जाता है। जिस तरह से पाखी ने जो किया आज सबके सामने, जो शर्म की बात है, जिसने अपनी बेटी की इतनी दुहाई दे रही है, जो बेटी के लिए कितनी अच्छी माँ हो, बताती है मैं डिम्पी अनुपमा जैसी मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं भी तो माँ हूँ, मैं क्यों कैसी भी हूँ, मैं मेरी बेटी है वो। और यहाँ बाबूजी यहाँ माफ़ी मांग रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, बहुत माफ़ी मांग रहे, रो रो के माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन टस से मस पाखी नहीं होती और बाबूजी के ऊपर चढ़ जाती है कि आप गलती करें तो माफ़ कर दूँ, और मैं गलती करी, पूरे लोग मुझे भाषण देने के लिए 5-5 पन्नों के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस तरह से वो बातें कर रही है कि आप एक बार देखें शो तो आपको भी नफ़रत हो जाए ऐसी लड़की से कि एक बुज़ुर्ग, जब तुम इतनी ही समझदार, इतनी ही अपनी बेटी के लिए केयर करती तो आज बाबूजी को दवा देनी ही नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ बोलते हैं ना कि बुज़ुर्ग गलती कर दे, तो यहाँ आजकल के बच्चे कैसे हावी। और ये सब ये सब बनराज भी चुपचाप देख रहा होता है। अनुपमा उसको देख रही थी, बनराज कैसे ये सब बर्दाश्त करता है, उनके माँ बाबूजी भगवान के समान है, लेकिन इतनी पाखी उनको बोल रही है, सुना रही है, तो क्यों नहीं है बनराज कुछ बोल रहा। सही में बनराज कुछ भी नहीं बोल रहा, पाखी के सपोर्ट में रहता है। पाखी इतना बाबूजी की बेइज्जती करती है, ये करती है, तब कि आप को सरकार ने रिटायर कर दिया है तो आप धरती से क्यों नहीं रिटायर हो जाती। ऐसे मतलब ऐसे ऐसे शब्द बोली जो अनुपमा को तो बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अनुपमा ने अच्छे से अपनी बेटी को सुनाया, डांटा। यहाँ बाबूजी बहुत गिल्ट में है कि हम लोगों की वजह से आज बच्चे सफ़र कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से जो पाखी आज की है वो सही में शर्म से झुक जाने वाला बात है कि क्या एक बुज़ुर्ग अगर इतना केयर कर रहा है, इतना कुछ अपने बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया, आज इस लायक हो गया कि उसका कोई कदर नहीं है, कोई अहमियत नहीं होता है। से आजकल के बुज़ुर्ग को ऐसे जो दिन का सामना करना पड़ता है, भगवान करे कभी ना कोई बुज़ुर्ग ना करे, किसी के भी माँ बाप ना करे। लेकिन सच पूछिए तो अगर ऐसा नहीं होता तो इतने वृद्धाश्रम और इतने सारे अनाथ आश्रम तो खुलते ही नहीं। लेकिन क्या किया जाए, आजकल का यही सोच है। बस मैं चाहती हूँ कि सोच को बदला जाए। जिस तरह से माँ बाप हमारे केयर करते थे, हम लोग अपने माँ बाप को क्यों नहीं इम्पोर्टेंट देते, क्यों वो बुज़ुर्ग होने पर उनको एक बेकार सामान की तरह यूज करते हैं। और यहाँ पर पाखी के ऊपर काव्या किंजल साहब सुनाती है कि इतना ही तुमको केयर रहता था, अपनी बेटी को खांसते समय भगाने देती रूम से, बच्चे उसके साथ थे लेकिन तुम उसको छोड़ चुकी थी। यहाँ अनुपमा बोलती है कि बच्चे को समझ है लेकिन पाखी गधेड़ी को समझ नहीं है, बस उसको बस बताना है मदर इंडिया बन रही है, मदर टेरेसा बन रही है, अभी दिखा रही है कि अपनी बेटी को कितना कदर है। अरे बाबूजी से तमीज़ से तो बात करो, क्या बात करती हो। यहाँ पर बनराज भी वही बात बोलता है, बाबूजी आप लोग किसी के भी बच्चे के बात बीच में ना पड़े, आप लोग अपना काम से मतलब रखें, आराम करें, इन लोगों को जो करना है करने दीजिए। और ये सुनकर अनुपमा गुस्सा आ जाती कि बोले आप क्या बोल रहे, जो आपकी बेटी बोल रही है आप भी वही बोल रहे हैं, इसमें क्या है। बाबूजी क्यों ऐसे गलती किए हैं, जानबूझ के नहीं किए हैं, गलती हुई है तो आप इस तरह बाबूजी को तो देखिए एक बार कि क्या हालत है उनको। तो यहाँ बनराज जैसे बोलता है वैसे बोल रहा है कि तुम पहले भी बोल दिया है कि तुम मेरे और मेरे बच्चों के साथ बीच में मत बोला करो, मत कुछ किया करो। यहाँ बाबूजी भी आप अपने आप को दोषी मानते हैं, और यहाँ जो बनराज बोल रहा है कि आप लोग किसी का दखल न दें, अपने अपने रूम में रहें, यहाँ बाबूजी मुंडी हिलाते हैं कि हाँ हम लोग अपने अपने रूम में रहेंगे। यहाँ बा को भी देख कर सही में दिल भर आता है कि
एक समझती है कि अपने हस्बैंड को, बुज़ुर्ग को, उनको कैसे बोला जा रहा है और हम लोगों को कैसे सुनाया जा रहा है। लेकिन अनुपमा जो आज यहाँ की है, हर एक औरत को ऐसा करना चाहिए। मुझे तो लगता है ये देख कर के सच में अनुपमा जैसी हिम्मत होनी चाहिए हर एक लेडीज़ में, जो कि अपने माँ बाप, अपने सास ससुर के आगे खड़े रहे किसी को, और उसकी बेटी ही ऐसी कर रही है तो उसको सच में अच्छा नहीं लग रहा कि तुम किस तरह से बाबूजी से बात कर रही हो। लेकिन पाकी तो एक न सुनने वाली, जितना बेइज्जती हो सका वो आज भर भर के की, और अपना गलती तो मानने से नहीं बोलती। तुम लोग मेरी गलती गिनाओगी, तुम लोग मेरे ही बारे में बोलोगे जो कि मेरा है नहीं, लेकिन तुम लोग को बता देती हूँ मैं एक ना सुनूंगी, बाबूजी को कभी माफ़ नहीं करूँगी। यहाँ पर अनुपमा बोलती तुम कौन होती है बाबूजी को माफ़ करने वाली, तुम्हारी 1000 गलती हम लोग माफ़ किए लेकिन तुम बाबूजी को माफ़ नहीं करोगी, तुम्हारा ये जो ईगो है अच्छा नहीं है। यहाँ पर बंडाज फिर अनुपमा डांटता है कि तुम इन लोग के बीच में मत बोलो, तुम अपने काम से मतलब रखो, जो कि सुनकर काव्या, किंजल, डिम्पी हैरान हो जाते कि कैसे पापा बोल सकते हैं। जिस तरह से पाखी इंसल्ट कर रही है बाबूजी का, वो तब भी पापा अनुपमा मम्मी को ही क्यों बोल रहे हैं यहाँ। उसके बाद वो सभी चले जाते हैं सोने के लिए। यहाँ अनुपमा के सामने बाबूजी रोने लगते हैं। अनुपमा चुप कराती है, बोलती है तो बाबूजी बोलते चुप रहो, सब सोए हुए हैं, सबकी नींद खराब हो जाएगी, हम आज के बाद हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे पीछे इतना खर्च होता है, बनराज क्या क्या झेलेगा, दवाई वाई सब कुछ, खाने पीने में हम लोग का खर्च होता है। अपनी वाइफ लीला को भी समझाते हैं कि नहीं खर्च किया करो, खर्च पर कंट्रोल करो, अपने बच्चे पर बोझ नहीं बनना है। यहाँ पे बाप भी बोलती है कि हाँ हम लोग चुपचाप अपने रूम में कोने में पड़े रहेंगे बिना आवाज़ के साथ, जैसे कुर्सी मेज कोने में रहते हैं हम लोग भी वैसे ही रहेंगे। हम लोग आज के बाद किसी के बारे में, कुछ बच्चे को बनाना खिलाने का भी मन करेगा तो उनकी मम्मी से पूछ लूँगी कि बना के खिला दूँ, कहीं एलर्जी तो नहीं है। और ऐसे ऐसे शब्द सुनकर अनुपमा एकदम टूट जाती है, रोने लगती है। जब हम भी देखते हैं तो मेरा भी आंसू आ जाता है कि कैसे एक माँ बाप अपने आप को लाचार और अपने आप को बेकार मानने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वैसा फील कराया जाता है अपने ही बच्चे के द्वारा, जो कि माँ बाप के लिए अच्छा नहीं होता है। इस तरह से बूढ़े माँ बाप को देखना, इस हालात में देखना, सच में एक कलेजा 2 टुकड़ों में बट जाता है कि कैसे माँ बाप को ऐसे हम झेल सकते हैं। इस अवस्था में देखने से अच्छा है कि माँ बाप कि हम रही ना धरती पर, अपने जब क्या रह कर धरती पर पैदा कि अपने माँ बाप को सुख ना दे सकते हैं। और यहाँ बाबूजी को अनुपमा संभालती है, समझाती, लेकिन बाबूजी का दिल में वो बैठ जाता है कि मैंने गलती किया, मेरी वजह से आज यीशु की जान जा सकती थी। लेकिन अनुपमा यहाँ बोलती है बाबूजी आप गलती किए लेकिन जानबूझ के नहीं किया। यहाँ बाबूजी अपने आप को बहुत गिल्ट में रखते हैं कि नहीं हम लोग, और बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। और अनुपमा को ये सब देखकर अनुपमा एकदम बिफर जाती है, रोने लगती है और कान्हा जी को बोलती है कान्हा जी मेरे बाबूजी को एक भी दुख मत दीजिए प्लीज़, ऐसे इन लोगों को झेलना पड़ रहा मेरे रहते और मेरी बेटी की वजह से मुझे बहुत ख़राब लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। कान्हा जी आप प्लीज़ माँ बाबूजी के साथ रहिए, उनको कोई कष्ट मत दीजिए। और इस तरह से अनुपमा बोलते हुए कान्हा जी से रिक्वेस्ट और जो बोलिए उनसे बोलती है। यहाँ बाबूजी कमरे में आ जाते हैं और बा बोलती है जो आज हुआ आज होना नहीं चाहिए था। यहाँ बाबूजी बोलते हैं ये सब मेरे चलते हुआ है, और बाबूजी का ध्यान अपनी दवाई पर जाता है और वो अपने आप को ख़त्म करने के लिए सोच लेते हैं कि मेरी वजह से आज यीशु का क्या हालत हुआ, गलत दवा दे दिए थे, गलत ये करने की वजह से। और पाकी का बात याद आता था कि धरती पर आप क्यों हैं, आप धरती से चले क्यों नहीं जाते हैं। ये सब सोच कर कि हाँ मुझे रहना यहाँ बेकार है। और वो गलत कदम उठाने वाले थे, दवा उठाकर एक साथ वो खाने वाले थे। और ऐसा जो मजबूर होकर माँ बाप करता है, सच पूछिए तो इससे बड़ा पाप और इससे बड़ा दुख की क्या बात होगा जब माँ बाप अगर ये कदम उठाए। लेकिन यहाँ पर आ जाती है बाबा दवा फेंक कर उनको बचा लेती है और बोलती है कि आप कैसे मुझे छोड़ कर जा सकते हैं, जाना है तो हम लोग साथ में चलते हैं ना, क्यों अकेले आप जाएंगे, मैं कैसे रहूँगी, आप इस मोड़ पर हमें अकेले मत छोड़ कर जाइए। और दोनों इतने रोने लगते हैं। सच में आज का एपिसोड देखकर एकदम इमोशनल, एकदम मतलब अपने माँ बाप का याद आ गया। लगता है कुछ कमी ना हो, ऐसा हो और हम कमी ना करें अपने माँ बाप के लिए। सच यही जीवन है, जीवन में इतना दुख अपने माँ बाप को क्यों दें, माँ बाप से ही तो सब कुछ मिला। यहाँ अनुपमा आती है बनराज को समझाने, बनराज एक ना समझता है, अनुपमा को बोलता है अपना भाषण मत दो, मुद्दे पर आओ, जो बोलना है बोलो। या अनुपमा बोलती है कि अपनी बेटी को समझाओ, नहीं तो ऐसे करेगी तो उसको अपनी बेटी तो संभलती नहीं है और इतना प्रवचन देती है, अधिक इससे अच्छा संभाल सकता है। और आप भूलिए मत वो केस फाइल भी किया है और ऐसी हरकत रही तो वो अपनी बेटी को ले जा सकता है। और ये सब सुन रही होती है पाखी
और बाकी यहाँ बनराज बोलता है मेरे घर के बच्चे किसी और के यहाँ नहीं पलेंगे। यहाँ अनुपमा बोलती है घबराइए मत, देख लीजिएगा कहीं अधिक जीत गया तो आपके घर के बच्चे बाहर वालों ही पाल लेंगे और आप देखते रह जाएंगे। इसलिए अपनी बेटी को समझाइए कि और बाबूजी और बात से बदतमीजी ना करे, तमीज़ से बात करे। लेकिन यहाँ पर आप समझ सकते हैं बनराज तो सुनने वालों में से नहीं है, वो एक ना अनुपमा का सुन रहा है और ना समझता है उस बात को। और सिर्फ इतना बोलता मेरे बाबूजी हम समझा लेंगे, समझ जाएंगे, तुम कौन होती हो बोलने वाली, तुम अपने काम से मतलब रखो। यहाँ अनुपमा 1000 बार समझाई लेकिन यहाँ बनराज एक ना समझने वाला है। और ये सब पाखी सुन रही है कि अगर अधिक केस किया है तो जीत जाएगा तो उसकी बेटी को लेके चला जाएगा। या सुनकर वो चुपचाप वहाँ खड़ी रहती, चोरी चोरी सुनती है अनुपमा की बात है। यहाँ अनुपमा जो भी बोलती सच बोलती है कि ऐसी माँ होने से अच्छा है ना ही रहे, अपने पापा के साथ चली जाए। आपका वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। थैंक यू फॉर